भारत में एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनते ही तंत्र मंत्र और रहस्यमय शक्तियों की कहानियां लोगों के मन में जीवित हो उठती हैं। कहा जाता है कि इस भूमि पर ऐसे तांत्रिक रहते थे जो केवल मंत्रों के बल पर असंभव कार्य करते थे। कोई उन्हें सम्मोहन का ज्ञान कहता है, कोई दावा करता है कि वे प्रकृति की अदृश्य शक्तियों से संपर्क करते थे। यही कारण है कि असम का कामरूप क्षेत्र सदियों से रहस्य और आस्था का केंद्र बना हुआ है। लेकिन क्या इन कहानियों के पीछे कोई सच्चाई छिपी है, या फिर ये सब केवल लोक कथाएं हैं जो समय के साथ और भी रहस्यमय बनती चली गई। आज हम जानेंगे कामरूप, कामाख्या मंदिर और मायोग गांव से जुड़ी उन कहानियों के बारे में जिन्होंने इस स्थान को पूरे भारत में एक रहस्यमय पहचान दी। कामरूप का इतिहास। हजारों वर्ष पहले भारत के उत्तर पूर्व में एक शक्तिशाली राज्य हुआ करता था जिसे कामरूप कहा जाता था। यह केवल एक राज्य नहीं था, बल्कि शक्ति, उपासना और तांत्रिक परंपराओं का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता था। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है जहाँ देवी शक्ति की आराधना विशेष रूप से की जाती थी। समय के साथ ये मान्यता फैल गई कि यहाँ आने वाले साधक वर्षों तक कठिन तपस्या करते और गुप्त विद्याओं का अध्ययन करते थे। धीरे धीरे कामरूप का नाम पूरे भारत में रहस्य और तंत्र की भूमि के रूप में प्रसिद्ध हुआ। लोग मानने लगे कि यहाँ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका सामान्य लोगों से कोई रिश्ता नहीं है। इसी कारण कामरूप का नाम सुनते ही आज भी लोगों के मन में रहस्य और जिज्ञासा दोनों जाग उठते हैं। कामरूप की पहचान का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है कामाख्या मंदिर। ये भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। हर वर्ष यहाँ आयोजित होने वाला अम्बुबासी मेला हजारों श्रद्धालुओं और साधकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई लोग मानते हैं कि यह स्थान तांत्रिक साधना का प्रमुख केंद्र रहा है। लोक मान्यताओं के अनुसार यहाँ वर्षों से विभिन्न प्रकार की साधनाएं की जाती रही है। यही कारण है कि कामाख्या मंदिर का नाम केवल आस्था से नहीं बल्कि रहस्य और तंत्र से भी जोड़ा जाता है। मंदिर की प्राचीन बनावट, यहाँ का वातावरण और सदियों पुरानी परंपरा इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। मायोग गांव। कामाख्या से कुछ दूरी पर स्थित है एक छोटा सा गांव मायोग। इस गांव को लेकर जितनी कहानियां सुनाई जाती हैं शायद ही किसी और जगह के बारे में कही जाती हो। कहा जाता है कि पुराने समय में यहाँ के तांत्रिक सम्मोहन और गुप्त विद्याओं के जानकार थे। कुछ लोक कथाएं दावा करती है कि वे जंगली जानवरों को वश में करते थे। कुछ कहानियों में लोगों के अचानक गायब हो जाने का भी उल्लेख मिलता है। हालांकि इन दावों की पुष्टि करने वाले ठोस ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, लेकिन इन कथाओं ने मायोग को रहस्य का पर्याय बना दिया। आज भी यहाँ पुराने ताड़पत्र, पांडुलिपियाँ और तांत्रिक परंपराओं से जुड़ी वस्तुएं देखने को मिलती हैं जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। साबर मंत्र और तांत्रिक परंपरा। कामरूप का नाम साबर मंत्रों के बिना अधूरा माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे मंत्र लोक भाषाओं में प्रचलित थे और विभिन्न प्रकार की साधनाओं में प्रयोग किए जाते थे। इन्हीं परंपराओं में लोना, समारिन और इस्माइल जोगी जैसे नाम भी सुनने को मिलते हैं। लोक कथाओं के अनुसार वे तांत्रिक विद्या के सिद्धक माने जाते थे। इस समय के साथ उनकी कथाएं पूरे भारत में फैल गई और कामरूप की रहस्यमय पहचान का हिस्सा बन गई। आज भी इन नामों का उल्लेख कई लोक कथाओं और पारंपरिक कथाओं में मिलता है। तो आखिर क्या कामरूप का जादू वास्तव में मौजूद था, या फिर ये केवल सदियों से चली आ रही लोक कथाओं और मान्यताओं का हिस्सा है? इस प्रश्न का निश्चित उत्तर तो आज भी किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना अवश्य है कि कामरूप, कामाख्या और मायोग भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और लोक कथाओं की विरासत में एक विशेष स्थान रखते हैं। यही परंपराएं आज भी हजारों लोगों को इसी भूमि की ओर आकर्षित करती हैं।